हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वही होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। एंड अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है देन आई सजेस्ट यू शुड वॉच बिकॉज ड्रामा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब तक आप लोगों ने ये देखा था कि नांग की माँ उसे समझाती है कि बेटा तुम्हें अभी इस वक्त यहीं पर रहना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे डैड की परमिशन नहीं है। तिप खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा होता है। नांग अभी रेडी नहीं होती है इस कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में रुकने के लिए, तो उसकी मॉम उसे कहती है यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव गर्ल एंड मुझे पता है कि तुम यहाँ रहकर बहुत अच्छे से स्टडी करोगी। नांग अब भी रेडी नहीं होती है पर उसकी मॉम किसी तरह उसे समझाकर इस कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में रहने के लिए राजी कर लेती है। मॉम घर जाने से पहले एक बार थिप से मिलना पसंद करती हैं बिकॉज उनकी थिप से बहुत पुरानी पहचान थी। अब जैसे ही वो थिप से मिलती हैं तो उनका सर्वेंट सबसे पहले लाकर वहाँ पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट रखता है, जिसको देखकर उसकी मॉम काफ़ी खुश होती हैं और थिप से कहती हैं मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है। तो थिप कहता है यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं। उसके बाद मॉम थिप से कहती हैं लास्ट टाइम जब मैं तुमसे मिली थी तो तुम्हारी वाइफ हॉस्पिटल में बीमार थी, क्या अब वो ठीक हैं? जिस पर थिप हिचकिचाहट से कहता है एक्चुअली वो मेरी वाइफ नहीं बल्कि मेरी मॉम थी एंड नाउ आई एम अनमैरिड। तो मॉम कहती ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, लेकिन हाँ थिप तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, फ्यूचर में तुम्हें एक बहुत ही अच्छी वाइफ मिलेगी। और उसके बाद वो कहती हैं मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, पता है नांग को हमने कभी भी अपने से दूर नहीं किया। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू होता है और वो काफ़ी जिस्कियाँ लेते हुए रोती है और फिर थिप से कहती हैं मैं चाहती हूँ कि आप उसका स्पेशल ख्याल रखें क्योंकि हम में से तो यहाँ कोई नहीं रहेगा, ना तो उसके डैड और ना ही मैं। थिप कहता है हम यहाँ पर सारे स्टूडेंट का ख्याल रखते हैं इसलिए आप बेफिक्र रहें, बट मॉम कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप उसका स्पेशल ख्याल रखें, उसे अच्छे से ट्रेनिंग दें एंड आप चाहें तो आपको मैं उसकी अथॉरिटी भी देती हूँ, आप उसे अपनी यंग सिस्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद थिप उन्हें हाँ बोलता है और फिर मॉम वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि थिप को अब नांग से मिलना था लेकिन वो कैसे मिले। तो थिप का सर्वेंट उसे आइडिया देता है कि क्यों ना आप कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के सारी गर्ल्स के लिए ट्रीट लेकर जाए जिससे आप नांग से मिल सकते हैं। अब थिप को ये आइडिया पसंद आता है और वो ऐसा ही करने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर स्टूडेंट्स को उनका क्लीनिंग का वर्क देते हैं लेकिन अब लास्ट नाइट क्योंकि नांग ने वॉक पर चढ़कर रूल्स को तोड़ा था इसलिए उसे डबल काम दिया जाता है। अब सारी गर्ल्स तो अपने वर्क पर लग जाते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद उनका वर्क खत्म हो जाने था, बट नांग का वर्क डबल था इसलिए उसे अपने काम को करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब सारी लड़कियां अपना काम खत्म करके फ्री हो जाती हैं बट जो नांग होती है वो अकेले अपना काम कर रही होती है। इतने में दूसरी टीचर उस स्ट्रिक्ट टीचर के पास आती है और नांग की पनिशमेंट को कम करने के लिए कहती है, बट टीचर कहती है कि रूल्स आर रूल्स, अगर उसने तोड़ा है तो उसे अपनी पनिशमेंट को पूरा करना पड़ेगा। और वो उस टीचर की बात को नहीं मानते। अगले सीन में थिप जो है वो सारी लड़कियों के लिए ट्रीट लेकर पहुंच जाता है। थिप की नज़रें तो नांग को ढूंढ रही होती हैं कि आखिर वो उससे कैसे बात करे। अब जैसे ही सारे लोग ट्रीट लेते हैं बट उसे नांग नज़र नहीं आती तो वो टीचर से पूछता है, तो टीचर उसे बताती है कि उसने कल रूल्स को तोड़ा था इसीलिए उसे डबल पनिशमेंट दी गई है और वो अपनी पनिशमेंट पूरा कर रही है। तो थिप कहता है बट उसकी ट्रीट का क्या? मैम कहती है अगर उसने अपनी पनिशमेंट को पूरा किया तो उसे ट्रीट मिलेगी वरना उसे ट्रीट भी नहीं मिलेगी। अब थिप कैसे बात करे, ये तो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो गई थी। शिन को नांग पर बहुत ही रहम आ जाता है और वो उसे अपना लंच देती है खाने के लिए। अब जैसे ही नांग लंच लेती है कि तभी वहाँ पर साई, लैन और मीना पहुँच जाते हैं। साई नांग से कहती है अगर तुमने लंच किया तो हम टीचर को बता देंगे जिसकी वजह से तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिलेगी। अब नांग भी बहुत ही चालाक होती है, वो कहती साई तुम्हारे केक पर कीड़ा है। अब साई जो है वो डर के मारे अपना केक हवा में उछाल देती है एंड एग्जैक्ट टाइम पर नांग उस केक को कैच कर लेती है और फिर बड़ी चालाकी से उसे खाने के लिए जा रही होती है और कहती है मैंने तुम्हें अच्छा मज़ा चखाया ना। अब वो जैसे ही मुंह के पास केक लेकर जाती है लेकिन तभी वो स्ट्रिक्ट टीचर आ जाती है और उसके हाथ से वो केक लेकर कहती है अभी तक तुमने अपना पनिशमेंट पूरा नहीं किया है इसलिए तुम्हें ये केक नहीं मिलेगा। और शिन को भी कहती है कि तुमने रूल्स तोड़ा है, जिसको पनिशमेंट मिली थी तुम उसकी मदद करने के लिए गई ना, अब तुम्हें भी इसके साथ अपनी पनिशमेंट को पूरा करना पड़ेगा। अब तुम दोनों स्टैंड अप और सिट डाउन करोगे और जब तक मैं नहीं कहती तब तक तुम रुकोगे नहीं। अब दोनों मिलकर स्टैंड अप एंड सिट डाउन करने लगते हैं। अब साई जब उन दोनों को देखती है कि दोनों को पनिशमेंट मिली है तो वो दोनों के ऊपर हंस रही होती है और उन्हें टीज कर रही होती है, लेकिन तभी ये चीज़ थिप देख लेता है और वो उसे कहता है तुम्हें दूसरों की पनिशमेंट पर हंसना नहीं चाहिए वरना तुम्हें भी इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अब उसके बाद साई चुप हो जाती है। टीचर को नांग और शिन पर रहम ही नहीं आ रहा होता है, वो दोनों अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद शिन की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब वो अपने पैरों से उठ भी नहीं पाती है। तो उसकी हालत को देखकर नांग टीचर से कहती है
टीचर, शिन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसके पैरों में काफ़ी दर्द है और वो उठ भी नहीं पा रही है, तो मैं उसकी पनिशमेंट को पूरा करूँगी। टीचर मान जाती है और फिर शिन की पनिशमेंट और नांग अपनी भी पनिशमेंट दोनों को पूरा कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के बॉयज़ का सेक्शन दिखाया जाता है, जहाँ पूल नांग की एक झलक देखने के लिए खड़ा था, क्योंकि वो नांग से दीवारों की तरह प्यार करने लगा है। तभी वहाँ पर दूसरे बॉयज़ आकर उसे कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े आशिक बनने वाले हो, आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वो उन्हें कुछ नहीं कहता। अब आगे नांग को दिखाया जाता है, जिसकी पनिशमेंट लगभग पूरी होने वाली थी, लेकिन उसके पैर उठने बैठने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। बट टीचर को तो जैसे नांग पर रहम ही नहीं आ रहा होता है। अब उसकी पनिशमेंट पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पैरों से उठ बैठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट जब शीनू से बताती है कि डिनर में हमें मीट मिलने वाला है, तो उसकी खुशी डबल हो जाती है। आगे डिनर में सारे लोग अपने मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब नांग जैसे ही अपना डिनर करने आती है, तभी उसके पास टीचर आकर कहती है, इतनी आसानी से तुम्हें तुम्हारा डिनर नहीं मिलेगा, पहले जाकर तुम सारे डिशेस को वॉश करोगी। अब वो डिशेस को वॉश करने पहुंचती है, लेकिन उसका काम बढ़ाने के लिए साई, मीना और लैन आ जाते हैं और बार बार उसके धुले हुए डिशेस को गंदा कर रहे होते हैं। अब वो पहले तो कंट्रोल करती है, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं होता है तो उसे वहाँ पर रखा पाइप उठाना पड़ता है अपने हाथ में, और वो फिर पाइप का पानी उन लोगों के ऊपर उड़ा देती है, जिससे साई, मीना, लैन परेशान होकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस चक्कर में नांग ने अपना ही काम बढ़ा लिया था। जितनी भी क्लीन डिशेस थी वो वापस से गंदी हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो चिल्लाती है, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। नांग ने अब तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख के आगे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अब जब शिन उसके पास आती है तो वो शिन से कहती है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने का लाई हो। तो शिन कहती है, ये मेरा शैम्पू और कंडीशनर है, क्योंकि मैं बात लेने जा रही हूँ। अब उसके बाद वो चली जाती है। बट तभी नांग के पास एक टीचर आती है, जो उसे सॉफ्ट पिलो देती है और मिल्क की एक बॉटल देती है और कहती है, इस बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि ये मैंने तुम्हें दिया है, हाँ, और किसी को बताना मत। अब वो मिल्क की बोतल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उस टीचर को हक करके कहती है, आप तो बिल्कुल मेरी मॉम की तरह मेरी केयर कर रही हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, वैसे मुझे बहुत भूख लगी। अब वो जैसे ही मिल्क की बोतल को खोलती है पीने के लिए, कि तभी वहाँ पर कुछ गर्ल्स आ जाती हैं, तो वो नाइट के सीन में वापस ट्राई करती है कि अब तो मैं मिल्क पी ही सकती हूँ। जैसे ही उठती है और मिल्क की बोतल को खोलने के लिए ट्राई करती है, तभी वो बोतल उसके हाथ से छूटकर स्ट्रिक्ट टीचर के पैरों के पास चली जाती है। अब टीचर देख लेती है और वो कहती है, ओ माय गॉड, मुझे मेरा मिल्क अब भी नहीं मिलेगा। टीचर उस मिल्क की बोतल को उठाकर लेकर चली जाती है। वो टीचर के पीछे जाती है कि शायद उसे मिल्क की बोतल मिल जाए, बट टीचर उसे नहीं देती, तो वो परेशान होकर खुद को कवर कर लेती है और कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से बाहर निकल जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है, जो कि अपना काम फिनिश करके बस सोने ही जा रहा होता है। उसके बाद वो विंडोज़ को बंद कर देता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके घर में चोरी होने वाली है, और वो चोर कोई और नहीं बल्कि नांग होती है। नांग उसके घर में एक दूसरी विंडो से घुसकर उसके किचन में रखा हुआ ब्रेड खाने लगती है। अब इतने में लाइट ऑन हो जाती है, तो नांग डर जाती है और जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर थिप होता है। थिप उसे कहता है, तुम इतनी रात के यहाँ पर क्या करने आई हो। वह कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अब तक कुछ खाने को नहीं मिला है, बस इसीलिए मैं यहाँ पर खाने की चीज़ें ढूंढने आई थी। थिप कहता है, पहले ही तुमने एक बार बोर्डिंग स्कूल के रूल्स को तोड़ा है और उसका नतीजा तुमने देखा, तुम्हें पनिशमेंट अभी जस्ट मिली थी और आज फिर तुमने रूल्स को तोड़ा, क्या तुम्हें फिर से कोई पनिशमेंट चाहिए। तो नांग कहती है, कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के जो रूल्स हैं, क्या वो इस स्टूडेंट की जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कुछ हो जाता तो, भूख की वजह से अगर मेरी जान चली जाती तो, इतने में सर्वेंट वहाँ आता है, जिसकी वजह से नांग को और थिप को वहाँ पर छुपना पड़ जाता है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नांग के हाथों से ना तो ब्रेड की थैली कहीं गिरी और ना ही उसका पीस, और वो ब्रेड आराम से खा रही होती है। थिप उसे देखकर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए था। सर्वेंट के जाने के बाद थिप खुद आज कप नूडल रेडी करता है और नांग को सर्व करता है। अब वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाने लगती है, तो थिप उसे कहता है, तुम ये वाला स्पून ले लो और इससे खाओ। बट वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे वो स्पून नहीं चाहिए, ये कप नूडल्स है ना, इनको इन्हीं के स्पून से खाना चाहिए, काफ़ी मज़ा आता है। और उसके बाद वो कप नूडल के लिए उसे थैंक्स भी बोलती है। थिप ने आज से पहले कभी किसी लड़की को नूडल्स या कोई भी चीज़ सर्व नहीं की थी, लेकिन जो नांग होती है वो तो उससे एक गिलास वाटर को भी मांग लेती है और उसके बाद उसे कहती है, पानी के लिए भी तुम्हारा थैंक्स। थिप नांग को समझाते हुए कहता है, देखो आइंदा ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हें दोबारा पनिशमेंट मिले, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल के रूल्स को तोड़ने की पनिशमेंट दोबारा से मिलेगी। उसके बाद थिप को ऐसा लगता है कि उसका सर्वेंट दोबारा आने वाला है, तो वो कहता है, जल्दी से तुम कहीं पर छुप जाओ। वो कहती है, बट मैं कहाँ छुपूं। तो थिप उसे कहता है, प्लीज़ 2 मिनट की बात है, तुम कहीं पर भी छुप जाओ। सर्वेंट के आने से पहले नांग छुप जाती है। अब सर्वेंट जैसे ही अंदर आता है तो वो थिप से कहता है, अभी तो मैं किचन की लाइट्स को ऑफ करके गया था, तो ये ऑन कैसे हो गई। तो थिप उसे कहता है, मुझे आज बहुत भूख लगी थी, बस इसीलिए मैं खाना खाने के लिए आया था। थिप रात को कप नूडल्स कभी नहीं खाता था, तो सर्वेंट उसे कहता है कि आप कप नूडल्स खा रहे थे। वो कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, और फिर सर्वेंट को लेकर चला जाता है। अब नांग बाहर आती है
और वो उसके किचन से जाते वक्त बिस्किट का पैकेट भी अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब थिप किचन में आता है तो उसे नांग का एक लेटर मिलता है। नांग ने लिखा था, खाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारा ये फेवर ज़रूर उतारूंगी। अंकल। अब वो सोचता है उसने मुझे अंकल कहा। आई वॉज लाइक, क्या मैं उसे अंकल दिखाई देता हूँ?